आज का वीडियो बहुत ही छोटे से टॉपिक पे है और ये है एंटी लॉग के बारे में। लाइक आई सेड कि जब मैं पिछली बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस कर रहा था तो आई नीडेड टू सॉल्व फॉर लॉग एंड एंटी लॉग। तो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था लॉग के ऊपर और इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप एंटी लॉग कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आए। बट जस्ट सो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर है लाइक 2.0345 और हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग का एक्चुअली साइन होता है ई। मुझे ये भी नहीं पता ये ई क्यों लगाते हैं ऑल दैट, बट वन थिंग फॉर श्योर कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो जिसका भी हमें एंटी लॉग निकालना है, सबसे पहली तो बात ये है, जितना मेरे समझ में है वो ये है कि एंटी लॉग इज द एंटी लॉग का मतलब ये है कि आप बेसिकली लॉग जिस वैल्यू का निकालते हो वो वैल्यू आप वापस लेके आना चाहते हो। दोबारा से सुनना है बात ध्यान से। एंटी लॉग अगर आप इस नंबर का निकालना चाहते हो तो इसका मतलब ये ऑलरेडी लॉग निकला हुआ है। ये क्या है? ये लॉग निकाला आपने। मैं लिख देता हूं, लॉग वैल्यू ऑफ, दिस इज लॉग वैल्यू ऑफ, लेट मी राइट, दिस इज लॉग वैल्यू ऑफ अ नंबर, of a number and if we calculate the antilog, we will get that number x. We will get the original number of which 2.0345 is the log। तो पहली बात तो ये दोबारा से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। एक्चुअली एंटी लॉग हम जिस नंबर का निकालते हैं, बेसिकली ये जो नंबर है ये किसी एक नंबर का लॉग निकाला गया है। तो अब जब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो अब वापस वो नंबर मिल जाएगा जिसका हमने ये लॉग निकाल रखा है। तो मैंने अपने मेथड से इसको यहाँ पे लिख दिया है। मेरे हैंड राइटिंग आपको आदित हो रहा होगा, समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं कि एंटी लॉग इसका कैसे निकालोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये जो नंबर है पॉइंट के पहले, प्लीज ध्यान देना कि ये जो नंबर है पॉइंट के पहले, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप 1 प्लस कर लेना। ठीक है ना, उसमें आप क्या करोगे? 1 प्लस कर लेना। यानी जब आप 2 में +1 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि ये 3 डिजिट्स की बात हो रही है। ये 3 क्या है? 3 डिजिट्स। अगर आपको अभी जल्दी समझ में नहीं आ रहा, लेट्स वेट एंड सी हाउ एम आई गोइंग टू टेक इट एंड रिलेट इट टू द ओरिजिनल नंबर। तो पहला आपको काम क्या करना है, जो भी नंबर डेसिमल से पहले है उसमें 1 प्लस कर देना है। तो वो आप निकाल लोगे क्या? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बेसिकली क्या निकला हमारा? क्या करना है? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स +1, कैरेक्टरिस्टिक्स +1। तो इसीलिए हमने क्या किया? 2 + 1 किया और हमें मिला ये 3। तो अब हम इस 3 के बारे में बाद में बात करेंगे, कैसे क्या यूज है, कमिंग बात। अब हम क्या करेंगे, हमें अब इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें इस नंबर से सिर्फ लेना देना है। ठीक है ना, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओवर दिस नंबर। हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? हम क्या करेंगे, 0.03 में 4 की वैल्यू देखेंगे लॉग टेबल में। ठीक है ना, तो शुड आई राइट हियर, वी विल लुक, समझाने के लिए लिख रहा हूं, वी लुक फॉर वैल्यू ऑफ 4 इन 0.03 0.03। ये अब मैं देखने जा रहा हूं टेबल में। ठीक है ना, तो अब हम अगर सपोज, आज मैंने पहले भी कोशिश किया था दिखाने का लेकिन ये दिख नहीं रहा था, तो आई एम रियली सॉरी, बट
मैं इस बार कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। तो हमें क्या दिखना है, हमें दिखना है 0.03 में 4 की वैल्यू, 0.03 में 4 की वैल्यू। चलो हम एक बार कोशिश करते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, फॉरगेट दिस। मैं सीधा देख के आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली कितना है। तो 0.03 में 4 की वैल्यू है 1081। तो जो वैल्यू मैं देख रहा हूं वो वैल्यू क्या है, पहली बात 0381। लेट मी सी दैट बिकॉज मैं भूल गया। 03 में 1081, ठीक है। तो अब हम एक नंबर हमने देख लिया, वो है 3081। ये कहां से आया, केम फ्रॉम, तो ये हो गया इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, 0.03 में 5 का मेन डिफरेंस देखेंगे। 0.03 में 5 का मेन डिफरेंस, 5 का मेन डिफरेंस है 1, और ये था 1081, सॉरी। तो यहां पे हमने क्या किया, मेन डिफरेंस देखा। मेन डिफरेंस इसका एक बार दोबारा कॉन्सेंट्रेट करना, आपको देखना था 0.03 में 4 की वैल्यू, जो ये वाला है 1081। अब आपने 0.03 में 5 की वैल्यू देखनी है, जो मेन डिफरेंस में देखना है। तो मेन डिफरेंस क्या है, बाद में कॉलम बना होगा उनमें, तो वो 1 है। फिर उसके बाद आप इसको ऐड कर लो, जब इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1082, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू में एक और चीज हमें यूज करना है कि ये जो हमने रिवर्स कैरेक्टर निकाला था 3, ये 3 का क्या करना है। ये 3 इस बात को दिखाता है कि यहाँ जो नंबर है, ध्यान रखना, हर नंबर के एंड में क्या होता है, डेसिमल होता है। हर नंबर के एंड में क्या है, डेसिमल है। पर इसका ये मतलब है कि इसमें डेसिमल जो है, ध्यान से देखना है, 3 डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद है। यानी ये जो डेसिमल यहाँ पर है वो यहाँ ना होकर के यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 108.2। ये है एंटी लॉग, यानी इस नंबर का जब लॉग निकाला गया था तो ये आया हुआ था। ध्यान से देख लेना आप दोबारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बिकॉज थोड़ा अजीब सा लगा होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ये नंबर है 2.0345 और इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। तो पहले हमने ये बोला कि एंटी लॉग बेसिकली हम उस नंबर का निकालते हैं जिस नंबर का एक्चुअली ये लॉग फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 करेंगे, यानी 2 में हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो 3 आया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को अपने दिमाग में रख लेंगे, इसका कैसे यूज करना है बाद में पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, अब हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो हम क्या करेंगे, 0.03 में 4 की वैल्यू देखेंगे, जो आया 1081। ये आपको टेबल से मिलेगा, केम फ्रॉम टेबल इन 0.03 फॉर 1। उसके बाद ये 1 हमने लिया, ये 1 क्या है, 0.03 में 5 का मेन डिफरेंस है। 0.03 में 5 का क्या है, मेन डिफरेंस है। यानी फिर से मैं लिख देता हूं, ये कहां से आया, केम फ्रॉम टेबल इन मेन डिफरेंस। हमें कहां देखना है इसको, मेन डिफरेंस में, मेन डिफरेंस में, ठीक है। और फिर ये जो दोनों वैल्यू हमें मिला, हमने दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 1082। दोबारा से देखना, ये आया 1082। अब ये जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आया, हम इसमें इस 3 को कैसे यूज करेंगे, हमें सिर्फ ये करना है, लेफ्ट साइड से डेसिमल को 3 प्लेस आगे लगा देना है। तो ये इसीलिए हमने 108 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो ये वो नंबर है जिसका लॉग ये निकाला गया था। तो एंटी लॉग बेसिकली लॉग का उल्टा होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल करता हूँ, शायद उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो, हमें एक नंबर याद आ रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने एक वो किया था K इक्वल टू एंटी लॉग 37.88, यानी हमें इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है। मैं इसका एंटी लॉग निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखो, ये जो नंबर है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हम सबसे पहले रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू जितने भी वो है ये वाला, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे।
तो 37 प्लस 1 ये सॉल्व करके आ गया क्या 38। अब इसका क्या करना है बाद में देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमें से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे 0.88 में क्या करेंगे, यहाँ जब कोई डिजिट नहीं लगा हुआ हो तो अपनी मर्जी से 0 लगा देना जितनी मर्जी। तो 0.88 में 0 की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार टेबल की ओर जा रहा हूँ, जो मैं आपको सॉरी नहीं दिखा पाया। तो 0.88 में मैं 0 की वैल्यू देखूंगा और वो है 7586। तो मुझे जो वैल्यू मिल रहा है 7586, तो मैं लिख रहा हूं 7586। ये हमने वैल्यू देखा 0.88 में 0 कहां से आया, केम फ्रॉम एंटीलॉग टेबल, ठीक है। इन 0.88 फॉर 0, ठीक है ना। तो हमने 0.88 में 0 की वैल्यू देखा। ये आप ध्यान से देखना, ये आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मिलेगा और ये जो आपका 0 है ये आपको राइट साइड में होगा जब आप टेबल देखोगे तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम ये आपने बता दिया कि ये कहां से। अब लास्ट बात करते हैं इसका क्या यूज है। इसका ये मतलब है कि इस नंबर में डेसिमल 38 डिजिट के बाद है। तो इसका अभी इस नंबर में डेसिमल कितने के बाद है, 4 के बाद है। तो हम क्या करेंगे 7586 इंटू 10 की पावर 34 लिख देंगे, क्योंकि अब ये टोटल 34 और 4 डिजिट यहाँ पे है 38 हो गया। और अगर आप साइंटिफिक करना चाहोगे तो लिख देना 7.586 इंटू 10 टू द पावर 37। तो इस तरीके से एंटीलॉग ये इसका निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको देखने से, प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा। आप ट्राइड माई बेस्ट, बिकॉज मैं बहुत अच्छा मैथमेटिक्स बिल्कुल ही नहीं जानता, बार बार अपनी वीकनेस आपको बताता हूँ। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।